सोनम वांगचुक साहब ने बिल्कुल हिदायत दे दी थी चंडीगढ़ से ही कि कोई नारे नहीं लगाने हैं। सोनम जी भी अंदर हैं साथ में? सोनम जी रात में उनको देखे थे, उनके बाद पता नहीं है कि वो किधर है, उनको कहाँ रखा गया है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री का काफिला आ गया है और मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पे आई थी। सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया गया है। जिस तरह से हम सबके साथ बर्ताव किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम सब कोई आतंकवाद है। हम दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ आरएएफ की टीम मौजूद है, यहाँ सीआरपीएफ की टीम मौजूद है और साथ में ही दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स भी हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम वांगचुक जो लद्दाख से चल के आए हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो लगातार इन्वायरमेंट से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। कारण ये है क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस कमिश्नर का कहना है कि बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसमें हम ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। जो धारा 144 हमारे यहाँ पहले थी सीआरपीसी की, उसी की तरह ये धारा है। और इसी के चलते सोनम वांगचुक जब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में एंटर कर रहे थे तब उन्हें डिटेन किया गया। उनका मकसद ये था कि वो एक मार्च निकाल रहे थे, पैदल मार्च, जो लेह से 1 सितंबर को शुरू हुई थी, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचना था। मगर 30 तारीख की देर शाम जब वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे, वो दिल्ली में एंटर करने वाले थे, तभी पुलिस ने डिटेन कर लिया। हालांकि उसके पहले, उसके आगे का वो उन्होंने रोड मैप बताया था एक वीडियो में। उनका कहना था कि दिल्ली से हम मजनू के टीले तक 1 तारीख को जाएंगे और 2 तारीख को हम मजनू के टीले से राजपथ तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें बवाना पुलिस स्टेशन लाया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर किसी से बात हो सके। हालांकि अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पे आई थी, मगर उन्हें पुलिस ने सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया। हालांकि उनका अपना तर्क है कि ऊपर से आदेश है, जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऊपर से आदेश है किसी का, जिसकी वजह से हमें पुलिस उनसे मिलने नहीं दे रही है। हम एक साथी मिले हैं यहाँ पे जो सोनम वांगचुक के इस मार्च में उनके साथ थे और बीच बीच में उनके साथ रहे और यहाँ पे वो दिल्ली में उनके साथ जुड़ने वाले थे। इनसे जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा और ये जो सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर देश धनखड़ है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता था। अब पंचकुला में रहता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ। साइकिलिस्ट हूँ, साइकिलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। और सोनम वांगचुक जी क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ जुड़ गया और इनकी पदयात्रा में मैं चला। और आप कितने टाइम तक आप रहे? क्योंकि ये तो 1 सितंबर से शायद लेह से निकली थी। और जी, 1 सितंबर से ये लेह से निकली थी। मैं इस यात्रा को फॉलो कर रहा था। मेरा प्लान था कि मैं हरियाणा में इनके साथ चलूँगा, तो मैंने चंडीगढ़ से ज्वाइन किया इनको और डेरा बसी 30-35 किलोमीटर हम पैदल चले एक दिन। ये जानना चाहेंगे, जब हरियाणा से निकले तो क्या अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या दिल्ली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन? क्योंकि जो लास्ट वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें वो कह रहे थे कि रास्ते में उनके पास दिल्ली कमिश्नर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, जिसे धारा 144 कहते हैं, जिसमें 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब चंडीगढ़ से शुरू किया और डेरा बसी तक चले या डेरा बसी से और हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक जब चले, तब तक कोई अंदेशा नहीं था, इसका कोई जिक्र नहीं था। जो ये सेक्शन है, जो नई आचार संहिता लगाए, इसका सेक्शन पता नहीं 166 है या जो भी है, इसका कोई अंदेशा नहीं था और कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन नहीं थी कि बात तो हो रही थी कि पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, और ये बात डिस्कस भी होती थी। सोनम वांगचुक साहब ने बिल्कुल हिदायत दे दी थी चंडीगढ़ से ही कि कोई नारे नहीं लगाने हैं, कोई पोस्टर नहीं शो करना है और साइलेंट मार्च हम ये करेंगे। और सिर्फ याद दिलवाना हमने कि भाई आपने जो वायदा किया था 5 साल पहले, आप उसको फुलफ़िल करिए, आप टॉक्स करिए। कोई अंदेशा नहीं था कि इनको रोका जाएगा। वो बता रहे थे, जैसे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कि दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो उनके साथ चली हरियाणा में और कह रहे थे कि हम आपको असिस्ट करने के लिए ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे, वो सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 1000 की संख्या में पुलिस वाले खड़े हैं और उनको पुलिस वाले उनका ऑफिस है एक गाड़ी में और उसमें दो पुलिस वाले भी उसके अंदर चढ़े, जैसा मैंने वीडियो में देखा, और ऐसा कोई वो नहीं था। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और मतलब अपनी बात रखने के लिए पीसफुली आदमी जा सकता है। राजघाट पर कोई दंगा फसाद या कोई ऐसा इन्होंने ऐसा मतलब अपना कोई धरना भी नहीं देना था, सिर्फ बात अपनी कहने के लिए जाना। सर, क्या किसी से आपकी बात हुई है अभी या किसी से आप बात करा सकते हैं हम लोग की? हाँ जी, अब वाया फ़ोन ही बात हो जाए, हम
रिकॉर्ड कर लेंगे अगर मुमकिन हो तो। हाँ जी, मुमकिन है बिल्कुल। मेरे पास है एक दो साथी जो बिल्कुल अवेयर हैं और इनको कवर भी कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं शुरू से 1 तारीख से। तो अगर किसी से फ़ोन पे बात हो सके हम। फ़ोन पे बात हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ। ये शायद कॉल मिल गया। रेहान, हेलो रेहान। जी बताइए। हाँ, मैं देश बोल रहा हूँ और ललन टॉप जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है बहुत फेमस, वो मेरे साथ हैं कॉरेस्पॉन्डेंट। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने स्पीकर खोल रखा है, तो आप बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बात करा दीजिए। रेहान जी, मैं रजत बात कर रहा हूँ ललन टॉप से। जी जी नमस्ते। नमस्ते रेहान जी। रेहान जी, ये जानना चाहेंगी कि कल रात क्या हुआ जब आप लोग हरियाणा से सिंघू बॉर्डर पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ आप लोगों के साथ? जी जब कल हम सिंधु बॉर्डर से होकर के इधर आ रहे थे जी। तो लगभग हम सब 160 लोग हैं और 200 पुलिस वाले हम सबके स्वागत के लिए कह सकते हैं एक अलग अंदाज में। जी। अब जी तो सबको जो है अलग अलग जगह पे रखा गया है। कोई 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, कोई यहाँ पे अभी समय बवाना पुलिस स्टेशन में लगभग 40 लोग इधर हैं। जी सबको अलग अलग रखा गया है और ना रात में खाना दिया गया है, ना नाश्ता दिया गया है और ना अभी दिया गया है खाना। तो हम सबको एक रूम में यहाँ पे पैक कर दिए हैं और पर्दा लगा दिए हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते कुछ के लिए। इसमें से कुछ लोगों का पेट खराब है तो वो कह रहे हैं हमको जाना है, कह रहे हैं अभी नहीं, अभी कुछ देर कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको जो है। किस थाने में रेहान जी आपको रखा गया है? जी बवाना पुलिस स्टेशन में हम सब हैं अभी। अच्छा, बवाना में ही। और सोनम जी भी अंदर है साथ में? सोनम जी रात में उनको देखे थे, उनके बाद पता नहीं है कि वो किधर है, उनको कहाँ रखा गया है। अच्छा, वो अलग रूम में होंगे शायद। जी जी मतलब खाना पीना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? कुछ प्रॉपरली क्या कुछ भी दिया ही नहीं है अभी तक, ना रात में। कल दोपहर में भी खाए थे और अब तक हम नहीं खाए कुछ भी। जिस तरह से हम सबके साथ बर्ताव किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम सब आतंकवाद हैं। और वहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है? रहने में बस बैठे हुए हैं, सबको नींद आ रही है तो हर कोई अपने पेशानी को टेबल पे अटका करके सोए। नहीं, क्या लेटने बैठने के लिए कुछ बेड या गद्दे वद्दे प्रोवाइड किए गए हैं या आप लोग कुर्सियों पे ही बैठे हुए हैं? नहीं अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। हम एक वीडियो बना के रखे हैं जिस चटाई पे हम सबको सोने के लिए दिया था ना रात में। जी तो वो कबूतर का वो गंदगी होता है ना जी, वो कुछ इस तरह से पूरा भरा हुआ था, वो सूखा था तो फिर भी लोग किसी तरह से सोए। क्योंकि नींद जरूरी है, नींद कमाए तो वो इंसान पगला जाएगा जो है कुछ इस तरह से। और उसके बाद सुबह तो अभी क्या पुलिस की तरफ से सर कोई आया आपसे बात करने की, कितनी देर में रिलीज करेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? नहीं अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं। और हमको लगता है कि ये कल शाम से पहले से नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कल तो गांधी जी की जयंती भी है। और अगर हम सब फिर वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हमारे जो है प्रधानमंत्री जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी तो उनको शायद दिक्कत हो सकती है, होती भी है क्योंकि वो बुजदिल है मेरे हिसाब से। तो जो क्या महिलाएं भी हैं क्या अंदर? नहीं हम सबके साथ लगभग 10 से 15 करके महिलाएं भी है, लेकिन वो उनको कहीं और रखा गया है। अच्छा, महिलाओं को भी डिटेन किया गया है मतलब? जी सबको डिटेन किया गया है। तो अभी क्या कुछ आगे का रोड मैप बना कि अगर शाम को रिलीज करते हैं तो क्या रोड मैप रहेगा, क्या प्लान रहेगा? जी रिलीज करेगा हम सबको तो फिर हम सब निकलेंगे ना फिर वहीं के लिए जो है, क्योंकि हम सबका कल का प्लान था कि हम सबको पहुंचना है हर हाल में राजघाट टाइमिंग के हिसाब से हम सब निकले थे। जी राजघाट में। तो जिस रूम में आपको रखा गया उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कितने लोग उस रूम में एक साथ हैं या क्या माहौल है उस रूम का? नहीं अभी कुछ देर पहले हम सबको जिस जगह पर रखा गया था बिल्कुल वो धूप वाला जगह था, धूप पड़ रही थी, लोगों के बावजूद भी लेटे हुए हैं। क्योंकि वो गैलरी होता है ना रूम के आगे में जो रेस्टेस होता है, हम सब वहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे भी बोल रहे हैं इधर नहीं बैठ सकते तुम। हम तो सारा वीडियो सब कुछ का जो है बना लिए, क्योंकि ऑन कैमरा उस टाइम हम कैमरा ऑन नहीं कर पाए और उसके बाद हम बनाए हैं वो सारी वीडियो। और उसके बाद जब अभी ज़्यादा धूप हो गई है और अभी यहाँ के आला अफसर आने वाले हैं, उनका क्या नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी बात करने के लिए हम लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। हमने रेहान से बात करी है और जो रेहान अभी डिटेंशन सेंटर में है, भवाना पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, उनसे बात करी। उनका कहना है कि जिन हालातों में पुलिस ने हमें रखा है वो सही नहीं है, हमें खाने के लिए भी नहीं मिला। कल रात से हम पुलिस स्टेशन में हैं मगर दोपहर में हमें जाके चाय और बिस्किट की व्यवस्था कराई गई है। और किससे बात हो सकती है, हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करने के लिए। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पे आई थी और उन्होंने जो बाहर बयान दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि मुझे भी सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया गया है।
इस खबर पर हम लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक इन लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा, मगर देखना होगा कि शाम तक रिलीजिंग होती है नहीं होती। अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो उनका आगे का मोड ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।